मोहम्मद आमिर ने लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब सारी जिंदगी मैच जीतने के साथ बेगम का दिल भी जीतना होगा। सुर्ख रंग का कुल्ला, गोल्डन शेरवानी और खुस्सा पहना तो सबकी आंखों का तारा बन गए। दुल्हनिया रानी लेने पहुंचे, बारात आई तो खूब हल्ला गुल्ला, दुल्हे राजा पर नोट निछावर। आर्मी चीफ के एक गरजदार बयान ने भारतीय अकड़ी गर्दन तोड़ दी। सर्जिकल स्ट्राइक्स की भड़कें 24 घंटे में दब गई। साबिक हिंदुस्तानी जर्नैल ने हुकूमत को होश के नाखून लेने का कहा तो जलती पर तेल छिड़कने वाले मीडिया की अकल भी ठिकाने। इंडियन एक्सप्रेस की कलाबाजी पर हंसी आती रही। कहा भारतीय फौज के पास पाकिस्तान के अंदर फैसला कुन हमले की सलाहियत ही नहीं। अब सुषमा स्वराज जनरल असेंबली में उड़ी हमले का रोना रोएंगी। मसला कश्मीर से पीछे नहीं हटेंगे, पाकिस्तान का दुनिया को दो टोक पैगाम। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं से मुलाकात में मामला भरपूर तरीके से उठाया। आज ओबामा से मुलाकात, पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत के सबूत पेश करेंगे। अमरीकी सदर कहते हैं इसराइल मुस्तकिल तौर पर फलस्तीन पर काबिज नहीं रह सकता। दाइश दुनिया के लिए बड़ा खतरा, दुनिया को महफूज बनाने के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। मसला कश्मीर हल करना है तो सिफारती चैनल फाल करना होगा। ऑपोजिशन लीडर की तजवीज। खुर्शीद शाह कहते हैं हमने जंग करके भी देख ली है। जनरल असेंबली में एक तकरीर के जरिए मामला हल नहीं होगा। चौधरी निसार की वजीर आजम आजाद कश्मीर से मुलाकात। कहा हक के खुद इरादियत की जिद्दोजहद को रियासती जबर से दबाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान भारत की धमकियों से मरूब नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ से तुर्क बर्री फौज के सरबराह और अतालवी वजीर दिफा की मुलाकातें। सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की कामयाबियों को खराजे तहसीन पेश किया। तारीख को आपने रायगंज पहुंचना है। ड्राइव एंड मार्च, डंडों और अंडों की सियासत शुरू। खिलाड़ी हो या लीगी, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नित नए हरबे आजमाने लगे। सियासी फिल्म में कफन पोश खवातीन का नया किरदार भी सामने आ गया। चूड़ियां लहरा लहरा कर हरीफों को टफ टाइम देने का ऐलान। कहती हैं गुल्लू भट्टों ने रोकने की कोशिश की तो छठी का दूध याद दिला देंगे। खिलाड़ियों से कैसे निपटें, नून लीग के कैंपों में सलाह मशवरे जारी। एहतजाज के हवाले से हुकूमती पॉलिसी तरतीब देने के लिए वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला चौधरी निसार की मुलाकात। नेशनल एक्शन प्लान और सिक्योरिटी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इमरान जलसे करता फिर रहा है और आपको मिल नहीं रहा। एसएसपी तशद्दुद केस में अदालत बरहम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और ताहिरुल कादरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। 11 अक्टूबर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। एसएसपी इस्लामाबाद को हुक्म। -1 फॉर्मूला कबूल नहीं, लंदन वालों ने फिर शोर मचा दिया। नदीम नुसरत कहते हैं अल्ताफ अपनी जात में एमक्यूएम है, कोई अलग नहीं कर सकता। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मुत्तहिदा बानी के खिलाफ ऑपोजिशन जमातें मुतहर्रिक। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की सिंध असेंबली में करारदादें। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। कराची में अफसोसनाक वाकया। मलीर के इलाके सऊदाबाद में नमाज असर के दौरान मस्जिद की छत गिर गई। बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पानी की टंकी छत पर रखने की वजह से यह हादसा पेश आया।
बादलों का लाहौर में मुख्तसर क़याम, कुछ इलाकों में जमकर बरसे, कुछ में एक छींटा भी ना पड़ा। जहां बारिश हुई वहां 1 घंटे में ही इंतजामी दावे भी बह गए। अहम शाहराहों पर पानी खड़ा होने से बदतरीन ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की तवील कतारें तो सबको नजर आईं, वार्डन्स कहीं दिखाई न दिए। एफबीआर के ऑनलाइन सिस्टम में खराबी और ईद की छुट्टियां, टैक्स रिटर्न फौरी जमा कराना मुमकिन नहीं। ताजिर बिरादरी तारीख में 31 दिसंबर तक तौसीह का मुतालबा कर रही है। आमिर ने लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। शेरवानी पहनकर दुल्हनिया लेने पहुंच चुके हैं। दोस्तों का हल्ला गुल्ला जारी है। जी हाँ, बारात का शानदार इस्तकबाल, दूल्हे पर फूल की पत्तियां भी निछावर की गई। जिंदगी की नई इनिंग्स में मैच के साथ साथ बेगम का दिल भी जीतना होगा, जो कि बहुत जरूरी है। पता चले कि अभी जो तकरीब है आज की वो जारी है। मनाजिर आप देख सकते हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है जनाब। शेरवानी पहनकर दुल्हनिया लेने पहुंच चुके हैं और दोस्तों का हल्ला गुल्ला भी वहां जारी है। बारात का शानदार इस्तकबाल किया गया जब दुल्हे मियां गोल्डन शेरवानी में वहां पहुंचे। फूलों की पत्तियां निछावर की गई और जिंदगी की इस नई इनिंग्स में मैचेस के साथ साथ अब मोहम्मद आमिर को बेगम का दिल जीतना भी बहुत जरूरी हो गया। बैंड बाजा बारात के साथ शेरवानी पहनकर दुल्हन लेने पहुंच गए। हाँ, आमिर बैंड बाजा बारात लेकर पहुंच गए हैं। फास्ट बॉलर आज अपनी दुल्हन को घर लाएंगे। इस बारे में मजीद बात करते हैं अपनी नुमाइंदा शहरबानो से। शहरबानो बताइएगा, शादी में इस वक्त क्या समा देख रही हैं आप, जरा आंखों देखा हाल बताएं। जी बिल्कुल, शादी जो है वो आज बारात है और जैसे कि आपने पहले कहा कि जो मोहम्मद आमिर ने जो है नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और वो आज अपनी जो है अहलिया नरजिस यानी दुल्हनिया को लेने आप पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ जो है दोस्त अहबाब की खासी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन वो जो है क्रिकेटर्स, कौमी क्रिकेटर टीम के जो बाकी प्लेयर हैं उनकी कमी खासी महसूस की गई। इसके साथ साथ जो है अब खाना जो है आपको पता ही है लाहौरिया कितने शौकीन होते हैं, लेकिन उसके साथ ही जो है वन डिश की पाबंदी का खास ख्याल रखा गया है। रोगनी नान और मटन कौरमा के साथ जो है जो लुत्फ देती है चटनी, आलू बुखारे की चटनी, वो पेश की गई है मेहमानों के लिए। और मेहमान इस वक्त जो है उस खाने से जो है लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और मोहम्मद आमिर और उनकी अहलिया नरजिस के साथ सेल्फियां बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। शहरबानो, एक तो ये बताएगा कि क्रिकेटर्स क्यों नहीं नजर आए अभी तक, क्या उनको दावत नहीं दी गई? और साथ ही साथ ये बताइएगा, मोहम्मद आमिर के साथ जो कजन्स, उनके भाई मौजूद हैं, उन्होंने जो भंगड़े डाले हैं, कोई मोहम्मद आमिर ने भी ठुमका लगाया? जी बिल्कुल, क्रिकेटर्स को जो है दावत नहीं दी गई थी। जराये के मुताबिक यही कहना है कि क्रिकेटर्स को बाकी को दावत नहीं देगी, लेकिन अकमल बरादरान जो है उनकी खसूसी शिरकत देखने में आई कल मेहंदी के रोज़। इसके साथ जो है फिल्मी सितारे भी हमें देखने में नजर आए, लेकिन जो है आज कोई हमें देखने को नहीं मिला। और इसके साथ साथ मीडिया के जो सहाफ़ी बरादरी है उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन जो है ठुमके की जहाँ तक बात की जाए, मोहम्मद आमिर ने तो कोई ठुमका नहीं लगाया, लेकिन उनके घर वाले, उनके कज़न, दोस्त अहबाब ने काफ़ी ठुमके लगाए और ढोल की थाप पे जो है भंगड़े भी डाले। जी। और शहरबानो, ये भी बताइएगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है? और आपने बताया कि दूल्हे पर फूल की पत्तियां भी निछावर की गई, दोस्तों का हल्ला गुल्ला भी देखने में आया। बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात भारत और भारतीय मीडिया के यू टर्न की। मकबूजा कश्मीर में 18 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद पाकिस्तान को जंग की धमकियां देने वाली भारतीय हुकूमत और मीडिया दोनों का जोश 24 घंटों में ठंडा पड़ गया। पाक फौज के सरबरा ने दुश्मन को ललकारा तो सबको याद आ गया कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत भी है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना आसान नहीं। रातों रात भारत के यू टर्न ने आलमी बरादरी को भी हैरान कर दिया। पाक फौज की एक ललकार ने भारत के जंगी गुब्बारे से हवा निकाल दी। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की भड़के मारने वालों को 24 घंटे के अंदर अंदर याद आ गया कि एटमी ताकत पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करना महंगा पड़ सकता है। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोश में आकर हमले के जिम्मेदारों को सजा देने का बयान दागा तो भारतीय मीडिया सारी हदें पार कर गया।
एक तरफ हिंदुस्तान टाइम्स और द इंडियन एक्सप्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पाकिस्तानी इलाकों का इंतखाब शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ एक भारतीय कमांडर ने कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी चौकियों पर हमले की मंसूबाबंदी का ख्वाब भी देख डाला। We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. पाक फौज ने अपनी तैयारी दिखाई तो साबिक भारतीय जर्नैल और खारजा अमूर के वजीर मुमलिकत वीके सिंह ने अपनी हुकूमत को याद दिलाया कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। किसी भी चीज को करने के लिए ठंडे दिमाग से सोच समझकर रणनीति के तहत काम करना चाहिए। फिर मोदी जी ने भी पैंतरा बदला और पाकिस्तान को आलमी बरादरी में तन्हा करने की बातें शुरू कर दी। भारतीय हुकूमत के मूड के साथ भारतीय मीडिया का मूड भी बदल गया। सबसे बड़ी कलाबाजी तो द इंडियन एक्सप्रेस ने खाई और इतराफ किया कि भारतीय फौज के पास पाकिस्तान के अंदर फैसला कुन हमले की सलाहियत ही मौजूद नहीं। भारत की तरफ से तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम पहली बार नहीं लगा। जब भी पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर का मामला आलमी सतह पर उठाता है, भारत कोई ना कोई ऐसा ही ड्रामा रचा के पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश शुरू कर देता है। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों ममालिक की जानिब से एटमी हथियार तैयार करने के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। पाकिस्तान को भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारहियत और धमकियों का हमेशा सामना रहता है। जी हां, जबकि पाकिस्तान के रवायती एटमी हथियार और टेक्निकल एटमी हथियार भारत को जारहियत से रोके हुए हैं। भारत और पाकिस्तान की जानिब से एटमी हथियारों के तजुर्बे के बाद खुली जंग का खतरा तो कम हो गया, लेकिन पाकिस्तान को भारत की जानिब से कई किस्म के खतरात का सामना रहता है। एक एटमी ताकत होने की वजह से भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग से घबराता है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत समेत दुनिया भर पर वाज़े कर रखा है कि अगर पाकिस्तान के वजूद को खतरा हुआ तो एटमी हथियारों समेत तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। तज्जियाकार इम्तियाज गुल कहते हैं, दूसरे ममालिक पर यूं टारगेटेड हमले करना इतना आसान नहीं होता, ये बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। भारत में जो मुस्बत सोच रखने वाले दानिशमंद लोग हैं, उन्होंने सोचा होगा, मशवरा दिया होगा हुकूमत को कि हमें इस नौयत के इंतहाई इक़दामात से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इसके जो नताइज पैदा होंगे वो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होंगे बल्कि उल्टा उसके भारत के भी इसके नुकसानात से, मुज़मरात से नहीं बच सकेगा। आलमी बरादरी पाकिस्तान पर दबाव डालती है कि जंग की सूरत में भारत के खिलाफ एटमी हथियारों को इस्तेमाल ना किया जाए। ये सूरत हाल भारत को बड़ा मुल्क होने और दुनिया की बड़ी फौज रखने की वजह से रिवायती जंग में फौकियत देती है। लोग और फौज दोनों मुत्तहिद हैं, बहादुर हैं और अगरचे वो अमन चाहता है पाकिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान की ना वो बालादस्ती होने देता है, ना होने देगा, और ना वो कश्मीर में जुल्म जो हो रहा है उसको चलने देगा। भारत की जानिब से कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के बाद पाकिस्तान को भी टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बनाने पड़े। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार छोटे मिसाइल से किसी भी जगह से फायर किए जा सकते हैं, जो एक खास इलाके और फौजी तंजीमात को तबाह कर सकते हैं। भारत ये बात बखूबी जानता है कि पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की सूरत में इन हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो कि न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, वहां अहम मुलाकातें भी कर रहे हैं। आज न्यूयॉर्क में अमेरिकी सदर बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। जी हां, और उन्हें मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आगाह भी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने जापानी हम मनसब से भी मुलाकात की है, जबकि तुर्क सदर तैयब उर्दवान से भी उनकी मुलाकात तय है। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। इनके एजेंडे पर मकबूजा कश्मीर और वहाँ जारी इंसानी हकूक़ की सूरत हाल सर फहरिस्त इशू है। वज़ीर आज़म ने पिछले रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी से मुलाकात में भी ये मामला उठाया और आज वो अमरीकी सदर बराक ओबामा से मुलाकात के दौरान भी ये इशू सामने रखेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर मुहाजिरीन की ट्रस्टी कौंसिल कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे, जहाँ इनसे मुलाकात तय है।
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस मौके पर अमेरिका पर जोर देंगे। वो मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत दिलाने और वहाँ भारतीय मुजालिम रुकवाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा मुलाकात में पाक भारत ताल्लुकात और अफगानिस्तान के मामलात पर भी तबादला ख्याल हो सकता है। इससे पहले वज़ीर आज़म अपने जापानी हम मनसब शिंजो आबे से भी मुलाकात कर चुके हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से तुर्की की बर्री फौज के सरबराह और इटली की वजीर दिफा ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। मुलाकातों की तफसीलात बता रहे हैं अहमद मंसूर। पाक फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ से तुर्क बर्री फौज के सरबराह जनरल साले जकी और इटली की वजीर दिफा सेनेटर रॉबर्टा पिनोटी ने GHQ रावलपिंडी में अलग अलग मुलाकात की। ISPR के मुताबिक इटली की वजीर दिफा ने GHQ का दौरा किया, जहां उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात में खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया। इटली की वजीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ की। इससे पहले तुर्क फौज के सरबराह जनरल साले जकी GHQ के दौरे पर आए, जहां उन्होंने यादगार शोदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। आर्मी चीफ से मुलाकात में खित्ते में इस्तेहकाम और पेशावराना अमूर पर बातचीत हुई। तुर्क जनरल को पाक फौज के तरबियती और इंटेलिजेंस अमूर पर ब्रीफिंग भी दी गई। तुर्क जनरल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। तुर्क फौज का वफद पाक फौज के तरबियती मराकज खसूसन नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा भी करेगा। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक। पंजाब में काउंटर टेररिज्म फोर्स कायम कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान की 20 माह की रिपोर्ट तैयार करके विफाक को इरसाल कर दी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे नोमान शेख से। नोमान शेख बताएगा रिपोर्ट में क्या बात सामने आई है। जी मुबशर, बिल्कुल इस रिपोर्ट का अगर बात देखा जाए तो वो यही है कि जो काउंटर टेररिज्म फोर्स तैयार की गई 2014 में आरबी पब्लिक स्कूल पर जब हमला हुआ था, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान तैयार हुआ जिस पर तमाम पार्टीज मुत्तफिक हुई। उसके बाद जो इकदाम किए गए उनसे दहशतगर्दी में 70% तक जो है वो कमी आई है। धमाके जो है वो गुज़िश्ता सालों की निस्बत 70% जो है वो कम हुए। दहशतगर्दी के वाक़यात भी कम हुए। इसके साथ साथ CTD ने जो कार्रवाइयाँ की हैं उसमें तकरीबन 1500 से 2000 के करीब दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया और साथ साथ बहुत भारी मिकदार में जो है मवाद जो ममनुआ मवाद था वो भी कब्जे में लिया गया और साथ साथ तमाम मदारिस, मसाजिद और इमाम बारगाहें और इसके अलावा जो इबादत गाहें थी उनको भी जियो टैगिंग की गई और साथ साथ ये भी कहा गया कि बहुत शुक्रिया आपका। जब से राइवंड मार्च का ऐलान हुआ है, पाकिस्तानी सियासत अजीब किस्म की डगर पर चल पड़ी है। पहले डंडा फोर्स, फिर बल्ला फोर्स और अब कफन पोश फोर्स भी सामने आ गई है। कप्तान की मतवालियों ने राइवंड मार्च के लिए कफन पहन लिए। कहती हैं कि नून लीग के गुल्लुओं ने रोका तो उन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं कि राइवंड मार्च पर हुकूमत को मोहतात रवैया अपनाना होगा। तारीख को आपने रायवंड पहुंचना है। राइवंड मार्च के ऐलान के बाद मुल्क की सियासत में डंडों और अंडों की सियासत शुरू हो गई। खिलाड़ी या लीगी कारकुन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नित नए हरबे आजमा रहे हैं। ये मीडिया पर आने की प्यास है या पार्टी में नुमायां होने की तड़प? दोनों तरफ से कारकुन डंडे, अंडे, गंडासे, बल्ले और टमाटर को सियासी हथियार बनाए मौला जट बने बैठे हैं। इस सियासी फिल्म में अब नया किरदार PTI की कफन पोश खवातीन का भी सामने आ गया है। कराची में PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख की कफन पोश फोर्स ने चूड़ियां लहरा लहरा कर राइवंड मार्च में शिरकत का ऐलान किया। कोई भी हमें रोकने की कोशिश ना करे, ये ना समझे कि कोई औरत भी कफन पहन नहीं सकती। ये मुल्क के लिए ये औरत कफन भी पहन सकती है, लड़ भी सकती है। लेकिन DG खान में सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। यहाँ PTI की खवातीन कारकुन लीगी भाइयों को शरबत पिलाकर उनका गुस्सा ठंडा करने का प्रोग्राम बनाए बैठी हैं। मौजूदा सूरत हाल पर सियासी टकराव का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है, लेकिन क़यादत का कारकुनों के खिलाफ अभी तक कोई भी एक्शन नजर नहीं आया।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में पनामा लीक्स पर सियासी रंग गालिब आ गया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान मामले पर एक दूसरे से उलझ पड़े। मुल्क के तमाम मालियाती इदारों के हाथ खड़े देखकर खुर्शीद शाह ने इन्हें पेशरफ्त के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। तफसीलात बता रहे हैं अहमद मंसूर। मैं चैलेंज करता हूं, लीडरों को लेकर उनको बोलें, मुझे भी बोलें। मैं मिस्टर चेयरमैन, मैं बाइकआउट करता हूं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में मुल्क के तमाम मालीदारों ने पनामा लीक्स पर तहकीकात करने से हाथ खड़े कर दिए। फिर भी कमेटी के चेयरमैन ने FBR को पनामा लीक्स पर ब्रीफिंग देने की हिदायत कर दी है। ये हिदायत इस वक्त की गई जब हुकूमती और अपोजिशन अरकान पनामा स्कैंडल को लेकर बहस में पड़ गए तो सेक्रेटरी कानून करामत नियाजी ने कहा कि पनामा लीक्स का मामला इस कमेटी में नहीं लाया जा सकता। तो चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह ने कहा कि अगर माली मामलात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नहीं लाए जा सकते तो ऐसी पार्लियामेंट का क्या फायदा। उन्होंने सब पर वाज़ह कर दिया कि कमेटी हर माली मामले को ज़ेरे गौर ला सकती है, जिस पर सेक्रेटरी कानून ने दोबारा दलील दी कि कमेटी के पास अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। लेकिन सेक्रेटरी कानून की राय को नजरअंदाज करते हुए खुर्शीद शाह ने FBR को पनामा पर ब्रीफिंग देने की हिदायत कर दी। इसके बाद चेयरमैन FBR बोले कि कानून के मुताबिक पनामा पेपर्स पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती। चेयरमैन SCCP ने पनामा पेपर्स पर कार्रवाई से इनकार कर दिया। इनका मौकफ था कि जाती अकाउंट्स इनके दायरा इख्तियार में नहीं आते। इससे पहले पनामा को लेकर कहीं मुस्लिम लीग नून के शेख रोहेल असगर और आरिफ अलवी के दरमियान गर्मा गर्म जुमले बोले गए। शेख रशीद और मुस्लिम लीग नून के मियां मन्नान में झड़प हुई, जिस पर बाद में शेख रशीद वॉकआउट कर गए। आज की मीटिंग में बैठता ये सब लोग TADA वापस करें, ये हराम अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। MQM लंदन के रहनुमा नदीम नुसरत ने -1 फार्मूला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बानी MQM को मुहाजिर आवाम से कोई अलग नहीं कर सकता। MQM पाकिस्तान ने एक बार फिर लंदन से जारी होने वाले बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया है। इसी की तफसीलात नईम खानजादा से। MQM लंदन ने मुत्तहिदा कायद के बगैर MQM पाकिस्तान को मानने से इनकार किया तो MQM पाकिस्तान ने लंदन से जारी बयान ही मुस्तरद कर दिया। MQM लंदन के कन्वीनियर नदीम नुसरत ने अपने बयान में कहा कि बानी MQM ने ही मुहाजिरों को शनाख्ती, उनके बगैर MQM कुछ नहीं। नदीम नुसरत ने बानी MQM को अपनी जात में ही MQM करार दे डाला। लंदन से बयान आया तो MQM पाकिस्तान के बड़ों ने भी सर जोड़ लिए। मुशावरत के बाद MQM पाकिस्तान ने भी अपना एलामिया जारी किया और वाज़ेह किया कि उनका लंदन बयान से कोई ताल्लुक नहीं। एलामिया में कहा गया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राबता कमेटी 22 अगस्त के वाक़े के बाद मुतफ़िक़ा तौर पर लंदन से लाताल्लुकी का इजहार कर चुकी है। लंदन से जारी होने वाले बयान को MQM पाकिस्तान का बयान ना समझा जाए। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद से खबर दें आपको, जहां मस्जिद की छत से पानी की टंकी गिर गई, जिससे 2 बच्चे जाँ भाग और मस्जिद के मुअल्लम समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। मज़ीद जानते हैं वासिक मोहम्मद से। मलीर सऊदाबाद की मस्जिद में बच्चे सिपारा पढ़ रहे थे कि छत से अचानक पानी की टंकी गिर गई, जिससे 2 बच्चे जाँ भाग और 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया। हम जैसे ही हमें आवाज आई तो हम मतलब है कि अपने घरों से भागे, ऊपर आए, ऊपर आके देखा तो पहले कारी साहब और 3 बच्चे यहाँ फंसे हुए थे। पहली मंजिल पर नीचे का सर टंकी का था ना, वो पूरा गिर गया उन बच्चों के ऊपर। जाँ भाग बच्चों में 9 साला मोहम्मद अब्बास और 13 साला आसिफ मुनव्वर शामिल हैं, जबकि मस्जिद के मौल्लिम मोहम्मद इस्माइल समेत 2 अफराद जख्मी हुए। इधर इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने पर इंतजामिया ने मस्जिद को ताला लगा दिया। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से कई रोज से जारी हब्स का जोर टूट गया, मगर कई इलाकों की बिजली गायब हो गई और सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मजीद बता रहे हैं शौकत अली।
लाहौर और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश ने हफ्स की छुट्टी करा दी। सुबह से आंख मचोली खेलने वाले बादल अचानक बरसे और जमकर बरसे। कई इलाकों में तेज और कहीं बूंदाबांदी हुई। कुछ इलाकों में एक बूंद भी न बरसी। गुलबर्ग, डिफेंस, जेल रोड, माल रोड और शादमान में बारिश से जलथल हो गया। कैंट, मॉडल टाउन, जौहर टाउन और दूसरे इलाकों में भी गर्मी का जोर टूट गया। लॉरेंस रोड, जेल रोड, माल रोड, फिरोजपुर रोड, किनार रोड और जहोलाई रोड पर पानी खड़ा होने से बुरी तरह से ट्रैफिक जैम हो गई। गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रही, लेकिन ट्रैफिक वार्डन्स नजर न आए। बारिश शुरू होते ही हस्बे रवायत बिजली छू मंतर हो गई और 2 से 3 घंटों बाद दर्शन करवाए। शौकत अली, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पनामा लीक्स पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। मियां मनान की शेख रशीद से झड़प। खुर्शीद शाह की मामला ठंडा कराने की कोशिश। साहने कोयटा की तहकीकात में नादरा ताउन नहीं कर रहा। आईजी बलोचिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में दुहाई। अदालत ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी से तफसीली रिपोर्ट और फुटेज तलब कर ली। और इसराइल मुस्तकिल तौर पर फलस्तीन पर काबिज नहीं रह सकता। शाम के मसले का सिफारती सतह पर हल निकालना होगा। अमेरिकी सदर बराक ओबामा का जनरल असेंबली से खिताब।